नमस्कार। हम आरपीएससी सिलेबस कक्षा 9 की हिंदी की बुक प्रबोधिनी पढ़ रहे हैं और आज का हमारा पाठ है 8, जिसका शीर्षक है पूजन और इसके लेखक हैं श्याम नारायण पांडे। कवि परिचय। जन्म 1907 ईस्वी, मृत्यु 1991 ईस्वी। अपनी ओजस्वी वाणी में वीरस के अनन्य प्रस्तुतता। श्याम नारायण पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुमराव मऊ गांव में हुआ। स्वभाव से सात्विक, हृदय से विनोदी और आत्मा से परम निर्भीक स्वभाव वाले पांडे जी के स्वस्थ पुष्ट व्यक्तित्व में शौर्य, सत्व और सरलता का अनूठा मिश्रण है। लगभग 2 दशकों से अधिक वे हिंदी कवि सम्मेलनों में मंच पर अत्यंत लोकप्रिय एवं समादृत रहे हैं। कवि ने अपनी काव्य रचना के माध्यम से वीर प्रसूता मेवाड़ तथा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग, आत्म बलिदान, स्वातंत्र्य प्रेम एवं जातीय गौरव भाव को प्रेरक आधार बनाते हुए मध्यकालीन राजपूती मूल्यों को अत्यंत श्रद्धा, सम्मान, सहानुभूति और पूजा के छंद पुष्प अर्पित किए हैं। इन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है। मृत्यु से 3 वर्ष पूर्व आकाशवाणी गोरखपुर में अभिलेखागार हेतु उनकी आवाज़ में उनके जीवन के संस्मरण रिकॉर्ड किए गए। पांडे जी को प्रसिद्ध हल्दी घाटी महाकाव्य पर देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कृतियाँ। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय हनुमान, आंसू के कण, गोरा वध। पाठ परिचय। संकलित काव्यांश लेखक के हल्दी घाटी महाकाव्य से उद्धृत है। इसमें कवि ने देश हित उत्सर्ग करने वाले वीरों के प्रति श्रद्धा भाव अभिव्यक्त करते हुए देव तीर्थों से अधिक पुण्यदायी चित्तौड़ की भूमि को बताया है। स्वाभिमान और स्त्रीत्व की रक्षार्थ जीवित आग को समर्पित वीरांगनाओं के त्याग व बलिदान की गाथा से कभी भारतीय नारी के पूजनीय स्वरूप को प्रतिष्ठित करता है। अजय दुर्ग चित्तौड़ के माध्यम से कवि ने शहीदों के प्रति आदर भाव तो अभिव्यक्त किया ही है, साथ ही उसके प्रति आस्थावान बनने का संदेश भी दिया है। कविता है पूजन। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। कहाँ चले ले चंदन अक्षत बगल दवाए मृगशाला, कहाँ चली वह सजी आरती, कहाँ चली जूही माला। शब्दार्थ देखते हैं। प्रातः माने सुबह। पीतांबर, पीतांबर का अर्थ है पीला वस्त्र। तन यानी कि शरीर। मृगशाला, मृगशाला का मतलब है मृग चर्म का आसन, यानी कि मृग की त्वचा का आसन, मृग की खाल का आसन। अक्षत, अक्षत का अर्थ है पूजा के चावल। तो इसमें कवि श्याम नारायण पांडे ने किसी सन्यासी द्वारा वीरों के तीर्थ चित्तौड़ में पूजन सामग्री लेकर जाने का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे मतवाले सन्यासी, हे मतवाले सन्यासी, तुम प्रातः काल ही पूजा का थाल सजाकर अर्थात पूजन की सारी सामग्री लेकर किसे पूजने जा रहे हो। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले। हे मतवाले सन्यासी,
तुम प्रातः काल ही पूजा का थाल सजाकर किसे पूजने जा रहे हो? कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले? कहाँ ले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले? तुम अपने शरीर पर राम नाम से अंकित पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र डालकर, पीला राम नामी वस्त्र ओढ़कर कहाँ चले जा रहे हो? कहाँ चले ले चंदन अक्षत बगल दवाए मृगशाला? तुम अपनी थाल में चंदन और अक्षत यानी कि पूजा के चावल और बगल में मृग चर्म यानी कि मृग की खाल का आसन दबाकर कहाँ जा रहे हो? कहाँ चली वह सजी आरती, कहाँ चली जूही माला? तुम्हारी सजी हुई यह आरती और जूही की माला किसके पूजन के लिए एवं कहाँ जा रही है? तो यहाँ पे इस कविता के माध्यम से मेवाड़ के शौर्य एवं स्वाभिमान के प्रति श्रद्धा का भाव कवि के द्वारा व्यक्त किया गया है। ले मौजी उपवीत मेखला, कहाँ चले तुम दीवाने? जल से भरा कमंडलू लेकर किसे चले तुम नहलाने? चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आए भूल? कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल? इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। शब्दार्थ देखते हैं। मौजी का मतलब है मूंज की घास की या फिर मूंज की घास से बनी हुई रस्सी। मेखला का मतलब है करधनी या कमरबंद। कमंडल जो सन्यासी के पास जल का भरा हुआ पात्र होता है वो कमंडल कहलाता है। पथ यानी कि रास्ता। उपवीत का मतलब होता है जनेऊ। मौजी का अर्थ होता है मूंज की घास से बनी हुई रस्सी जो कि ब्राह्मण सन्यासी के कमर में बंधी हुई रहती है। तो इसमें कवि सन्यासी से पूछता है कि वह पूजन सामग्री लेकर कहाँ जा रहा है। ले मौजी उपवीत मेखला, कहाँ चले तुम दीवाने? कवि कहते हैं कि हे सन्यासी, हे मतवाले सन्यासी, तुम मौजी मतलब मूंज की घास की रस्सी जो ब्राह्मण सन्यासी के कमर में बंधी रहती है। तो कवि कहते हैं कि हे सन्यासी, तुम मौजी जनेऊ और करधनी को लेकर कहाँ चले जा रहे हो? जल से भरा कमंडलू लेकर किसे चले तुम नहलाने? जल से भरा हुआ कमंडल लेकर तुम किसे नहलाने या किसका अभिषेक करने जा रहे हो? चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आए भूल? तुम मस्ती में इस तरह झूमते जा रहे हो कि तुम्हें अपने आगे का रास्ता भी याद नहीं है। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल? तुम कहाँ पर पूजा का दीपक जलाना चाहते हो और कहाँ पर या किसे माला व फूल चढ़ाना चाहते हो? इधर प्रयाग ने गंगा सागर, इधर ने रामेश्वर काशी। कवि कहते हैं कि वो चित्तौड़ की दिशा में सन्यासी पूजा की थाल लेकर, पूजा की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए बड़ा ही मस्ती में चला जा रहा है। तो कवि उससे पूछते हैं कि तुम जिस दिशा में जा रहे हो उस ओर न तो कोई पवित्र तीर्थ है, ना तो कोई वहाँ प्रयाग है, ना गंगा सागर है, ना काशी है, ना रामेश्वर तीर्थ है। फिर भी कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी?
फिर भी तुम किस तीर्थ की ओर जा रहे हो? तुम्हारा वह तीर्थ कौन सा है और तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो यहाँ पे सन्यासी चित्तौड़ की ओर जा रहा है। कवि इसी कारण पूछता है कि वहाँ कौन सा तीर्थ है। आगे है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानों की टोली। यहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली। वीर मंडलित गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। शब्दार्थ देखते हैं। अचल, अचल का अर्थ है स्थिर, सुदृढ़। बैरी, बैरी का अर्थ है दुश्मन अथवा शत्रु। आन, आन का अर्थ है आनमान मतलब मर्यादा। पावन, पावन मतलब पवित्र। गर्वित, गर्व से युक्त। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर पैरी की बोली। तो कवि उससे बार बार पूछ रहे हैं कि सन्यासी तुम किसकी पूजा करने जा रहे हो? थाल सजाकर कहाँ ले जा रहे हो? कमंडल में जल लेकर कहाँ जा रहे हो? इस ओर तो कोई भी तीर्थ नहीं है, तुम कौन सी दिशा में जा रहे हो? तो इन प्रश्नों को सुनकर सन्यासी ने जो उत्तर दिया उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कवि कहते हैं कि सन्यासी ने कहा, ना तो मुझे गंगा सागर तीर्थ जाना है और ना ही मुझे रामेश्वरम, काशी या प्रयाग जाना है। मैं नए तीर्थराज चित्तौड़ को देखना चाहता हूँ। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानों की टोली। मैं तो अपने तीर्थराज चित्तौड़ को देखने जा रहा हूँ, जिसको देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं, मेरी आंखें लालायित हैं। वह तीर्थराज चित्तौड़ ऐसा है जो अपने अचल दुर्ग पर शत्रुओं की बोली या आक्रमण की आवाज़ें सुनकर जोश से भर गया था। जहाँ से शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए जवानों की टोली तलवारें लेकर निकल पड़ी थी। जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली। आन, आन मतलब मर्यादा। तो जहाँ पर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपनी मान मर्यादा की खातिर माताओं और बहनों ने पवित्र जौहर की आग जलाकर आत्म बलिदान किया था, पवित्र होली खेली थी। वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। और जहाँ पर वीरों की मंडली गर्व से भरे स्वर में हुंकार भरती हुई जय माँ, जय मातृभूमि की घोषणा करती हुई शत्रुओं का सामना करने के लिए निकली थी। सुंदरियों ने जहाँ देशहित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ के बच्चों ने मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजन करने लेने सतियों की पदधूल। वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगी माला फूल, वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा। वीरवरों की पूजा होगी, खड़गों का दर्शन होगा। तो यहाँ पे सन्यासी के द्वारा चित्तौड़ के ऐतिहासिक शौर्य एवं बलिदान का उल्लेख किया जा रहा है। सुंदरियों ने जहाँ देशहित जौहर व्रत करना सीखा, सन्यासी कहता है कि वह तीर्थराज चित्तौड़ ऐसा गौरवशाली है
कि वहाँ की सुंदर स्त्रियों ने देश की भलाई के लिए जौहर व्रत करना सीखा, अर्थात अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग की लपटों में जीवन मिटा देना या आत्म बलिदान करना सीखा। स्वतंत्रता के लिए जहाँ के बच्चों ने मरना सीखा और उस चित्तौड़ के बच्चों ने मातृभूमि की स्वतंत्रता की खातिर सहर्ष प्राणों का त्याग अथवा मरण महोत्सव करना सीखा। वहीं जा रहा पूजन करने लेने सतियों की पदधूल, मैं उसी चित्तौड़ की मातृभूमि की पूजा करने जा रहा हूँ। उन सती नारियों के पैरों की धूल का स्पर्श करना चाहता हूँ। वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगी माला फूल और वहीं पर हमारे द्वारा पूजन का दीप जलाया जाएगा और वहीं पर ये माला और फूल चढ़ेंगे। वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा। सन्यासी कहता है कि वहीं पर जाकर मेरे हृदय को शांति मिलेगी और हमारा मन स्वस्थ या प्रसन्न होगा। वीर वरों की पूजा होगी, खड़गों का दर्शन होगा। उसी तीर्थराज चित्तौड़गढ़ में श्रेष्ठ पराक्रमी वीरों की पूजा होगी और उनके शौर्य के प्रतीक तलवारों के दर्शन भी होंगे। तो इन पंक्तियों में मातृभूमि की आज़ादी की खातिर जौहर करने वाली वीर नारियों, देशभक्त युवकों तथा वीर श्रेष्ठों के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त किया गया है। कविता की अंतिम लाइनें हैं। जहाँ पद्मिनी जौहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, क्षणभर वही समाधि लगेगी, बैठ इसी मृगछाला पर। नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का, पड़ा कहीं ना कहीं होगा ही चरण चिन्ह महारानी का। उस पर ही ये पूजा के सामान सभी अर्पण होंगे, चिता भस्म कण ही रानी के दर्शन हित दर्पण होंगे। समाधि, समाधि का मतलब है ध्यान मुद्रा में बैठना। भस्म, चिता भस्म यानी कि चिता की राख। अर्पण, अर्पण का अर्थ है सौंपना या चढ़ाना। अर्थ देखते हैं। तो सन्यासी अभी अपनी बात को ख़त्म नहीं करता है और वह आगे कहने लगता है कि जहाँ पद्मिनी जौहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, उस चित्तौड़गढ़ में जहाँ पर रानी पद्मिनी ने जौहर व्रत किया था और वह सहर्ष चिता की लपटों पर चढ़ गई थी, क्षणभर वहीं समाधि लगेगी, बैठ इसी मृगशाला पर। मैं वहीं पर जाकर इस मृगशाला पर बैठूंगा और क्षणभर पर वहीं समाधि लगाऊंगा, यानी कि वहीं मैं ध्यान मुद्रा में बैठ जाऊंगा। नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का। आज भले ही वह महारानी पद्मिनी नहीं रही, परंतु वहाँ पर उसकी चिता की भस्म तो बची होगी और वहीं पर कहीं ना कहीं उस महारानी के पड़ा कहीं ना कहीं होगा ही चरण चिन्ह महारानी का। कहीं ना कहीं उस महारानी के पवित्र चरणों के चिन्ह शेष होंगे। उस पर ही ये पूजा के सामान सभी अर्पण होंगे और उन्हीं चरण चिन्हों पर इस पूजा की सामग्री को मैं अर्पित कर दूंगा, अर्थात पूजन का यह सारा सामान वहाँ पर चढ़ा दूंगा। भले ही महारानी के प्रत्यक्ष दर्शन मैं नहीं कर सकूंगा, प्रत्यक्ष दर्शन मुझे नहीं होंगे, परंतु उसकी चिता भस्म के कण उसके दर्शन के दर्पण बन जाएंगे, अर्थात
उन कणों से ही रानी पद्मिनी के त्याग और बलिदान का परिचय मिल जाएगा, भावात्मक दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे रानी पद्मिनी तथा अन्य वीर नारियों का पवित्र स्मरण कर उनके बलिदान स्थल को पवित्र तीर्थ जैसा बताया गया है और सन्यासी के माध्यम से कवि श्याम नारायण पांडे ने वीरांगनाओं के त्याग एवं बलिदान पर श्रद्धा व्यक्त की है। अब है शब्दार्थ। पीतांबर, पीतांबर पीला वस्त्र, मृगछाला होना चाहिए ये। हिरण का चमड़ा। उपवीत का मतलब है जनेऊ। गर्वित यानी कि गर्व से। अक्षत चावल। मौजी मूंज का बना वस्त्र। मेखला साधु का वस्त्र होता है। तो इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।